एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रेसलेट फॉर्म है, इस तरीके से रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, हर फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए। इस रीडिंग को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है ताकि रीडिंग का मैसेज जो आपके लिए है आप उस मैसेज को रिसीव कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है? सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज बताएं डिवाइन। सबसे पहले पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, 3 ऑफ कप की एनर्जी है, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 of swords, Two of Wands, the Hermit, and the last is Moon. Okay. सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड, हर्मिट एंड मून। आप कहीं ना कहीं ये हर बार सोचते हो ना कि आखिर भगवान आप इस पर्सन से आप क्यों मिले, ठीक है, क्यों इस पर्सन ने आपको इतना पेन दिया, इतना हर्ट करा। आप जब भी उदास होते हो, दुखी होते हो, तो कहीं ना कहीं आप भगवान से हमेशा यही पूछते हो कि आखिर क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आप इस समय हो, है ना, क्यों आखिर आप इस शख्स से मिले। तो इसका जवाब पता है क्या है? इसका जवाब यही है आपके लिए कि आप लोग ना एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, जहां पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस पर्सन से आपको मिलाया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपकी ही स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई होगी, बल्कि इसमें आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई होगी। ओके, सो आप लोग एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। यहाँ पर आप सेम जर्नी में हो सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, सेम ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में भी हो सकता है कि आप हो। आई नो कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सफर करा है, ठीक है, बहुत कुछ आपने इस शख्स के साथ देखा है, बहुत सफरिंग देखी है आपने इस रिलेशनशिप में, राइट। पर कहीं ना कहीं आप इस चीज को भी अगर देखोगे ना, तो आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इस कनेक्शन की वजह से हुई होगी। और यहाँ पर मैं और भी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर देखो, आई नो कि आपके दिमाग में हर समय ये पर्सन चलता रहता है, आप इस पर्सन के बारे में हर समय सोचते रहते हो, होता है ऐसा, है ना। तो आप जितना आपके दिमाग में ये पर्सन चलता है ना, उससे कहीं ज्यादा इस पर्सन के माइंड में आप चल रहे हो। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये 2400 घंटे पर्सन ये आपको याद कर रहे हैं, ये बार बार इनके थॉट्स में आप ही आते हो, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है। अब ये अट्रैक्शन, ये खिंचाव इनको क्यों फील हो रहा है? ये इसलिए इन्हें फील हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं 2 एनर्जीज को देख पा रही हूँ। सबसे पहले एनर्जी ये है कि हो सकता है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी प्रेयर्स की वजह से, आपकी मैनिफेस्टेशंस की वजह से ये पर्सन आपको बार बार याद दिला रहा है, बार बार इस पर्सन के थॉट्स में आप ही हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन की वजह से डिवाइन इनको बार बार आपकी याद दिला रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है कि आप लोग ना एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है, आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है और यूनिवर्स खुद आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार डिवाइन जो है आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस करा रहे हैं। यही एक रीजन है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ना बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि कुछ तो है जो उनको बार बार आपकी तरफ खींचता है और इनको पता है कि आपको भूल भी नहीं सकते हैं और आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं। इतना भी इन्हें समझ में आ चुका है।
मून की एनर्जी है, डाइवोर्स केस हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर चल रहा है, कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो कुछ लोगों के पर्सन ने उनको गोस्टिंग की एनर्जी दे दी, यानी बिना बताए आपसे बात बंद कर दी और आपको ब्लॉक कर दिया। ये सब सिचुएशंस मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही हैं। बट यू नो व्हाट, ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज्यादा इस समय भी मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज हैं, लोगों से आपकी बातें कर रहे हैं। देखो 3 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। इन्होंने ना अपने आप को बहुत ज्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है, आप ये ताकि आपके बारे में ना सोचें। तो इन्होंने और लोगों से बात करनी, फ्लर्ट करनी, रिलेशनशिप में आने की कोशिश करी, ठीक है, ताकि अपने ध्यान को भटका सकें। बट फाइनली इन्हें समझ में आ चुका है कि आपको भूल पाना, आपको रिप्लेस कर पाना इनके लिए इजी नहीं है, आप इररिप्लेसेबल हो। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति जो है नाइट ऑफ पेंटिकल में है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी है। देखो 2 ऑफ वैंड है, कल्चरल स्टेटस या रिलीजन का डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या एज गैप भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें ना, ये पर्सन जितना आपको देख रहे हैं ना, तो ये आपको जितना ज्यादा हील होते हुए देख रहे हैं, आपको जितना ज्यादा ग्रो करते हो अपनी लाइफ में देख रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये पर्सन जेलस फील कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि या तो अब आप बहुत बदल चुके हो, आप चेंज हो चुके हो। अब पहले क्या हुआ करता था ना, पहले ऐसा होता था कि जब आप दोनों के बीच में फाइट होती थी, झगड़े होते थे, तो आप उस फाइट को ज्यादा बढ़ाते नहीं थे, ठीक है, आप खुद जाकर इस पर्सन को सॉरी बोलते थे और चीजें सही कर देते थे, ठीक है। नहीं तो अगर इन्होंने आपसे बात बंद करी तो आप इनको चेज करते थे बार बार, अगर इन्होंने आपसे बात बंद करी तो आप इनकी बार बार इनसे माफी मांगते थे, इनको बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, इनके सामने गिड़गिड़ाना। आप बिल्कुल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जैसे आपने भुला दिया हो, कहीं ना कहीं आप ऐसे हो गए थे, ठीक है। आप इनकी खुशी के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार थे। इन्होंने आपको हर तरीके से यूज भी करा, मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, यानी कहीं ना कहीं आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प भी बहुत ज्यादा करी है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपने हमेशा इन्हें दिया है, हो सकता है फिजिकली भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहा हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन आपसे हर तरीके से सेटिस्फाइड थे, ठीक है। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये व्यक्ति अब इस चीज को एहसास कर रहा है, ठीक है। अब जब आप नहीं हो ना इनकी लाइफ में, तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो रहा है कि कितने ब्लेस्ड थे, कितने लकी थे जो आप इनकी लाइफ में रहे हो। ये इनकी लाइफ में जब तक आप थे ना, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, ये हैप्पी थे अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन जब से अब आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस ही नहीं रह गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत ज्यादा बीते दिनों को याद करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब उन उन मोमेंट्स को याद करते हैं, उन स्पेशल मोमेंट्स को जब ये वक्त आपके साथ गुजारा करते थे और ये खुश थे उस समय, ठीक है। तो ये उन स्पेशली मोमेंट्स को याद करते हैं, उन स्पेशल मोमेंट्स को ये पर्सन बहुत ज्यादा याद करता है। स्पेशली ये चीज उनके साथ कब होती है? रात के समय, यानी जब ये रात को या तो सोने वाले होते हैं, ठीक है, उससे पहले जब इनका बिल्कुल शांत होते हैं जिस समय, तब उन्हें आपकी याद ना बहुत ज्यादा आती है, तब ये आपको स्टॉक भी करते होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं कुछ ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर कल रात कुछ ऐसा हुआ है इस व्यक्ति के साथ कि व्यक्ति या तो अच्छे से सो नहीं पाए, या तो इनको पूरी नींद नहीं मिली, क्योंकि ये पूरी रात कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर परेशान रहे हैं। हो सकता है ये इस रिलेशनशिप को लेकर ही परेशान रहे हैं, हो सकता है इनको ऐसा भी लग रहा था कि आपकी जिंदगी में तो कोई और आ चुका है, ठीक है, तो फिर उस चीज को लेकर हो सकता है कि ये परेशान हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे थे ना कि आपको हील होते हुए देखकर ये पर्सन जो है ना वो खुश नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप अब बहुत चेंज हो चुके हो, आप को जिस तरीके से वो देखते थे ना, तो अब उनका नजरिया चेंज हो चुका है। उनको लगता है कि अब आप एक्चुअली में आप में चेंज आया है, अब आप सेल्फ लव करने लगे हो, अब आप अपनी तरफ फोकस कर रहे हो, ठीक है, और आपके अंदर एक बहुत बिग ड्रास्टिक चेंज भी आया है। वही चेंज आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं और उन्हें समझ में आ चुका है कि अब पहले की तरह कुछ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना कोई एक पैटर्न भी टूटा है, मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि कोई एक बड़ा पैटर्न जो अभी तक चलता आ रहा था, उस पैटर्न को भी यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ठीक है। हर बार होता था ना, हर बार आप दोनों के बीच में फाइट होता था, 90% केसेस में आप जाते थे, इनसे माफी मांगते थे और चीजें नॉर्मल करते थे, लेकिन इस बार पैटर्न टूटा है, ठीक है। इन्हें समझ में आ चुका है कि अब आप इनसे माफी नहीं मांगने वाले हो, इन्हें समझ में आ चुका है कि अब आप इनके सामने झुकने नहीं वाले हो, ठीक है, और अब इन्हें ही कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते इनके, और ये इनके दिल की बात है कि ये लिटरली आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं।
चाहे ये चीजें आपको कभी इन्होंने एक्सप्रेस नहीं करी हैं और ना ही ये चीजें आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये आपके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपको ये एक्सप्रेस कर देंगे ना कि हाँ ये आपके बिना नहीं रह सकते, तो आप फिर इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, फिर आप इस पर्सन को लाइटली लेने लगोगे। ठीक है, तो ये पर्सन की एनर्जी कैसी है, जहां पर ये पर्सन इतने ना ही एक्सप्रेसिव हैं और ना ही ये अभी आपके सामने एक्सप्रेसिव होने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी यहां पर है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल, और बॉटम में यहाँ पर है हायरोफेंट। देखो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा ना, देखो कल रात कुछ तो अलग हुआ है, ठीक है, कुछ तो चेंज आया है, कुछ अवेकनिंग हुई है आपके पार्टनर की, कोई एनलाइटमेंट उन्हें हुआ है, क्योंकि कल रात कुछ ऐसा था कि पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। ठीक है, और कुछ तो अवेकनिंग इन्हें मिली है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की कि कल रात ही पर्सन बहुत ज्यादा बेचैन थे, बहुत अट्रैक्शन इन्हें आपकी तरफ फील हो रहा था, एक खिंचाव सा इनको बार बार आपकी तरफ फील हो रहा था, ये अपनी फीलिंग्स को बार बार कंट्रोल करने की, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे। कल रात इनकी बहुत इच्छा थी कि आपको कॉल मिलाकर आपसे बात करें, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने अपनी उस फीलिंग को कंट्रोल करा, अपनी उन फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करी। इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इनके दिल में आपको लेकर, देखो ट्रू लव बहुत है, ठीक है, ट्रू लव बहुत ज्यादा है इस पर्सन को, और ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये अपनी उन फीलिंग्स को हाइड करते हैं। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं। इस पर्सन को ना आपकी अहमियत भी पता लग चुकी है, यानी इन्हें समझ में आ चुका है कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, और आपके बिना इनकी लाइफ कुछ नहीं है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में। ठीक है, और इन्होंने आपको कितना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी अहमियत को भी ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ चुका है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपके लिए इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, सो अभी तक ये आपको समझ रहे थे ना, हम मिट्टी समझ रहे थे लाइक अभी तक आपको, लेकिन आप वो एक सोना निकले हो, गोल्ड निकले हो इनके लिए, तो ऐसा ही अब आपके लिए मानते हैं। ठीक है, और आपकी अहमियत बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कल रात ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे थे कि कैसे आपको वापस लाया जाए, कैसे आपसे बात करी जाए, कैसे चीजों को सही करा जाए। आप बहुत ज्यादा इनके दिमाग में चल रहे थे, जिस वजह से कल रात ये पूरी तरीके से सो भी नहीं पाए, और आज भी कुछ इनका ऐसा हाल है, आज सुबह भी कुछ ऐसा हाल है जहां पर आप देख रहे हो एक थकावट, सही से बैठ भी नहीं पा रहे। ठीक है, बहुत थकावट सी इन्हें फील हो रही है। ठीक है, एक इन्हें होता है ना कि अगर हम पूरी रात ना सोए तो हमारा अगला दिन कैसे बीतेगा, बहुत थकावट भरा है ना, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, बार बार एक लेजीनेस सी फीलिंग आएगी। तो ऐसी सी कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लिटरली आज देखने को मिल रही है, आज सुबह, आज मॉर्निंग की एनर्जी ये मुझे देखने को मिल रही है। देखो आप स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, डेफिनेटली, ये तो फॉर श्योर है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी सोल और उनकी सोल ना एक दूसरे को खींचती है। अब देखो आप तो दोनों कॉन्शियस हो, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो कि नहीं सोचना, लेकिन आप दोनों की सोल जो है, आप दोनों की आत्मा जो है, ठीक है, वो तो सबकॉन्शियस लेवल पर है ना, वो तो चाहती है मिलना। इस वजह से ऐसा है कि जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो ना, उतना ही वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, ये देखो आपके जाते इनकी लाइफ में ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, परेशानियां जैसे बढ़ चुकी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो मैं यहाँ पर देख ही रही हूँ उनकी लाइफ में। तो इनकी लाइफ में कोई तो प्रॉब्लम बढ़ चुकी है आपके जाने से। ठीक है, आपके जाने के मतलब हो सकता है कि आप हमेशा इनकी किसी मैटर में बहुत हेल्प करा करते थे, लाइक आप इनकी फाइनेंशियली, हो सकता है कि इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में हेल्प करा करते थे, लेकिन अब तो आप इनकी लाइफ में मतलब नहीं हेल्प कर रहे हो, आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो या एक मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को एकदम विड्रॉ कर लिया इस पर्सन से, यानी आप बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे रहे हो इस पर्सन को, आप बिल्कुल बिल्कुल भी लाइक
होता है ना कि इंपॉर्टेंस देना, वो चीज आप नहीं कर रहे हो, एक अटेंशन नहीं दे रहे हो इस पर्सन को, ठीक है, और ना ही अब आप इनकी किसी तरीके से हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो। तो आपकी वो मदद ना करने से, ठीक है, आपका उनका साथ ना देने की वजह से, आपके उनका सपोर्ट ना करने की वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशानियों में है, ठीक है। इनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है। स्पेशली अगर आप एक हस्बैंड वाइफ थे, सपोज करो अगर आप इनकी वाइफ थे और ये आपके हस्बैंड थे, तो आप हमेशा इनके सारे काम कर दिया करते थे, इन्हें पता भी नहीं लगता था, ठीक है। लेकिन अब आपके जाने के बाद से इन्हें समझ में आ रहा है कि कितनी चीजें हैं जो इनको खुद अकेले मैनेज करनी पड़ रही है, ठीक है। तो उस तरीके से ये पर्सन ना बहुत ज्यादा लाइक आपकी कमी का एहसास कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी इनकी लाइफ में, जो इन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं करी। चलो और भी चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, 1 second गाइस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स है सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल भी आ गया और दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स, मे बी जहां तक कि मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना गाइस, सी मुझे बहुत बहुत मिसिंग एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से फील हो रही है। मतलब मैं आज कार्ड्स भी शफल कर रही हूँ ना, मुझे लिटरली ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, या तो याद कर कर ये पर्सन रो रहा है, या ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं इस समय, ठीक है। मतलब मैं कार्ड भी शफल कर रही थी ना, मुझे ये एनर्जी फील हो रही थी, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली हो सकता है कि रोए हैं आपको याद कर कर, ठीक है, इनको रोना आया है। ये अपने आंसू छुपाते हैं दुनिया से, ठीक है, क्योंकि ये अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि रोना एक वीक पॉइंट है, तो ये अपने आंसू छुपाते हैं दुनिया से। लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर इनको रोना आ रहा है, ठीक है। हो सकता है जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर भी एनर्जी थी कि कल रात ये नहीं सोए, तो हो सकता है इन्हें बहुत रोना आ रहा था कल रात को, बहुत इमोशनल फील कर रहे थे, तो ऐसा भी कुछ है यहाँ पर। ग्रेट। सो यहाँ पर 2 किंग की एनर्जी और 1 पेज की एनर्जी। ये पर्सन आपको काफी इमेच्योर मान रहे हैं, ठीक है। इनके थॉट पैटर्न देखा जाए ना तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमेच्योर पर्सन हो। अगर ये आपके सामने आकर अपनी प्रॉब्लम्स भी बताएंगे ना तो आप नहीं समझोगे, आप इतने मेच्योर ही नहीं हो कि आप उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को समझो, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है ये अलोन चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, ठीक है, इकलौते हैं अपने घर में, ठीक है, और जिस वजह से ये अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दोनों अनमैरिड हो और फैमिली इश्यूज हैं तो ये आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अगर इवन आप दोनों मैरिड हो और आप दोनों के बीच में फैमिली की वजह से इश्यूज आए हैं, ठीक है, स्पेशली किसी मदर फिगर की वजह से इश्यूज आए हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, जहां पर आपकी मदर इन लॉ या फिर आपके सिस्टर इन लॉ आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़का रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज भी मुझे देखने को मिले हैं और आपके पार्टनर जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन वो चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, बट ये मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, जहां पर ये पर्सन आपको सपोर्ट चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई भी कंटेक्स्ट है आपकी लाइफ में, लेकिन ये चाहकर भी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ एक और ब्यूटीफुल सी शुरुआत करना, एक और खूबसूरत सी शुरुआत करना, फूल की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि, लेकिन चीजें इनके कंट्रोल के बाहर है ना, चीजें इनके कंट्रोल में है ही नहीं। ये चीजों को कंट्रोल करने की जितना कोशिश कर रहे हैं उतना ज्यादा चीजें इनके हाथ से बाहर निकल रही हैं, ओके। सो ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आपको लेकर ऐसे लगता है कि आपको भी ना कोई भड़काता है इनके खिलाफ, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगता है कि आपकी मदर या आपके फादर या आपका कोई फैमिली मेंबर आपको भड़काता है इनके खिलाफ, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, जिस वजह से आप उन्हें हमेशा गलत ही समझते हो। तो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस आज निकल कर आ रहे हैं। आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए है, बट जिसके लिए है वो उसे रखें, बाकी इसे इग्नोर कर सकते हो।
नाउ कमिंग टू द 6 ऑफ सोर्ड्स, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति ना 2400 घंटे इनके साथ ऐसा रहता है कि आप इनके दिमाग में चलते रहते हो, ओके। एंड हो सकता है इस पर्सन को किसी तरीके का एडिक्शन भी है, मे बी जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है उसमें जो उन्हें एक हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है इस समय, ठीक है, उस वजह से उनको किसी तरीके का एडिक्शन चढ़ा हो, ठीक है, मे बी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या किसी तरीके का कोई एडिक्शन है आपके पार्टनर को। एंड वो बहुत ज्यादा उस एडिक्शन में है इस समय भी, ठीक है, अभी भी वो अपना ध्यान भटकाने के लिए उस एडिक्शन का यूज कर रहे हैं। लाइक अगर इन्हें ड्रिंकिंग की हैबिट है तो आजकल बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, बहुत ज्यादा स्मोक करना, ठीक है, तो ऐसा कहीं ना कहीं इनका एक पैटर्न बन चुका है। ये देर रात तक सोते हैं, ठीक है, देर रात तक आपको याद करेंगे और सुबह लेट उठना, ठीक है, ऐसा भी कुछ इनके साथ हो रहा है जहां पर मतलब एक इनका जो लाइफ का शेड्यूल है ना, डे टू डे शेड्यूल है ना, वो हिल गया है इनका, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो शेड्यूल भी हिला है इनका। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं और उस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो एक्स लवर की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो। साइंस एंड स्टेनोसिटीज, ब्रेकअप, प्रपोजल, ग्रेट, सोलमेट्स, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, देखो फियर की एनर्जी भी है और फेटेड मीटिंग भी है। डेफिनेटली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देखती हूँ, ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और देखो हाईली अट्रैक्टेड तो है ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर देखती हूँ कि आपको कुछ लव ऑफर भी करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल ये आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ कन्फेस आपसे करना चाहते हैं, अपनी दिल की जो भी फीलिंग्स हैं वो आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। लेकिन इट्स नॉट इजी फॉर यू, लेकिन ये चीजें ना आपके लिए लाइक इजी नहीं है कि जो इन्होंने जिस तरीके से आपको हर्ट करा है, आपको दुख पहुंचाया है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप इन्हें माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू नो कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज्यादा हर्ट हुए इस पर्सन की वजह से। एंड आपका अब इन्हें माफ कर पाना, दोबारा इन पर भरोसा कर पाना आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो मुझे डेफिनेटली ये लव ऑफर रखते हैं आपके सामने तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इन पर भरोसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि फिर से ये पर्सन मुझे धोखा दे देगा या फिर से मेरे साथ चीटिंग करेगा या फिर से मेरा दिल तोड़ देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके दिल में ये एक डर बैठा हुआ है, एक फियर मुझे आपके अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रपोजल तो डेफिनेटली लेकर आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मैं आपको कहूंगी कि आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि आप क्या एक्शंस लेना चाहते हो, ठीक है। आपके क्या एक्शंस होंगे अगर ये पर्सन आकर आपको प्रपोज करता है या आपके सामने ऑफर रखता है कमिटमेंट का, शादी का, ठीक है, या वापस आपकी लाइफ में आने का, तो आप क्या प्रपोजल रखोगे। बिकॉज यहाँ पर मैं ये बिलीव करती हूँ कि देखो अगर ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म है, ठीक है, अगर वो आपके सामने एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की बात करते हैं, ट्रू इंटेंशन, क्योंकि इनकी इंटेंशंस ट्रू हैं, ये ट्रू इंटेंशंस के साथ आपके पास आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप एक मौका इन्हें दे सकते हो। और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर अब सिर्फ आपको इनका वेट करना है। अगर आप अपनी तरफ से इनको रिप्लाई या मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहे हो तो नहीं, मैं अभी आपको वेट करने की सलाह दूंगी कि अभी आपको वेट करना चाहिए इस मोमेंट पर, और इस पर्सन को वो कदर आने दो आपकी, ठीक है, इस पर्सन को एफर्ट्स डालने दो इस रिलेशनशिप में, ओके। क्योंकि जब तक ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डालेगा इस रिलेशनशिप में, जब तक इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, तब तक चीजें सही नहीं होंगी, ठीक है। तो इनको कदर करने दो आपकी, ठीक है, इनको एफर्ट्स डालने दो। तो आप अगर मैसेज कर दोगे, आप ही खुद अगर आगे बढ़कर इनको कॉल कर दोगे, तो ये उस लेसन को नहीं सीख पाएंगे जिस लेसन को डिवाइन चाहते हैं कि ये सीखे, ठीक है। क्योंकि इन्हें भी डिवाइन चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो और इस पर्सन को भी आपकी कदर हो, ठीक है। अगर आप एक ट्रू लव हो इनकी लाइफ का, है ना, तो फिर बिल्कुल आपकी कदर इन्हें होनी चाहिए, ओके। सो बिल्कुल अगर आप इन्हें मैसेज कॉल करने के बारे में अभी सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर एक्स लवर की वजह से उनको छोड़कर गए हैं, यानी कोई लव ट्रायंगल था आपकी लाइफ में, किसी और पर्सन की ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वापस उस एक्स पर्सन को छोड़कर ये आपके पास आ रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे मिस करती हो या करते हो,
एंड मुझे पता है कि हम दोनों सिर्फ कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, हम दोस्त से कहीं स्पेशल हैं। मुझे माफ कर दो, मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूँ। अंदर ही अंदर मुझे रोना आता है, बहुत याद करता हूँ मैं अंदर ही अंदर तुम्हें। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे तुम्हारे ही सपने आते हैं। काश चीजें बेहतर हो जाएं, काश मैं चीजों को सही कर सकूं। ये उनकी फीलिंग्स हैं। मेरी सिचुएशन को समझो और वापस मेरी लाइफ में आओ। क्या मैं अब तुम्हारे लिए फिर से जरूरी हूं या नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी बातें हैं, उनके जज्बात हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, जो उनके दिल में छुपे हैं। राइट। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही। मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ आज ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। राइट, आपके साथ करी है तो बिल्कुल फिर लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप जब लाइक कमेंट फॉलो शेयर करते हो ना तो लिटरली मुझे बहुत मन करता है कि मैं आपके लिए ना और वीडियोस बनाऊं, ठीक है, और दिल से बनाऊं, है ना, और एनर्जी के साथ बनाऊं। तो आप चाहते हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट फॉलो शेयर करो, क्लेम करो इस रीडिंग को, इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को। आई क्लेम लिखो कमेंट में। ये थी आज की एनर्जीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।